आ गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था और उसके बाद इमरजेंसी की घोषणा रात में हुई। चाय पियो, हमें चाय रखी है, मलाई खाएंगे। अरे लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग तो ऐसा नहीं है, हमारे साथ में भाईजान मुसलमान बीमार पड़े, क्या संदेश है, क्या कहोगे आप? पूछेंगे तो बताएंगे जो है सही, ऐसा ये गलत है, ये सही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव। आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 25 और 26 जून की दरमियानी रात्रि 1975 में एक आपातकाल की घोषणा की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अचानक आपातकाल की घोषणा कर दी और फिर क्या था, राष्ट्रभक्तों को चुन चुन कर जेलों में ठोक दिया गया, उनको यात्राएं दी गई, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संकल्प लेकर मैदान में था। वह सरकार के विरुद्ध गुगुल बजा रहा था और सरकार उस समय की जो थी इंदिरा गांधी की, वह घबराने लगी थी और एक फैसला भी आ गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था और उसके बाद इमरजेंसी की घोषणा रात में हुई। इसमें जिन जिन लोगों को जेल में ठूंसा गया, उनमें से अधिकांश इस समय इस दुनिया में नहीं है। अभी बहुत सारे लोग हैं। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह की। दमोह में 42 लोगों को यात्राएं दी गई, उनको जेल में ठूंसा गया था, उनके ऊपर इमरजेंसी का केस लगाया गया था, पहले DIR और फिर उसके बाद मीसा। ऐसे ही लोकतंत्र सेनानी हमारे बीच में है हुकुमचंद जैन जी। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। जब आपको पकड़ा पुलिस ने, तो कौन सा समय था और क्यों पकड़ दिया था? हम बैंक गए। अच्छा, बैंक में गए हम, और बैंक से खबर आई तो हम लोग, हम बैंक में बैठे हैं, बुजुर्ग हो। उस समय हमारे रिश्तेदार थे, चलो आप तो बैंक में रहो, जो आएगा सुबह जाएगा। ठीक है, फिर हम बैंक में रहे और फिर नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका, वो आए, बोले हुकुमचंद, हाँ, बोले चलिए चलिए। तो वहाँ से निकले तो होटल थी, होटल में हमको बुला कर सर से इधर आओ, सर से। हमने भाई लो चाय पियो, हमें चाय रखी है, मलाई खाएंगे। अरे जा रहे हैं, जेल तो जा ही रहे, जेल जा रहे हैं, मलाई खाएंगे। मलाई को हम तो भाई ले गए तो जेल में। एक बात यही है, राजा भैया धर्मपुर वाले, अच्छा जी, उस समय आए और उनको हथकड़ी डाल के लाए बाद में। तो हम लोग गलत छोड़ो, हथकड़ी छोड़ो। राजा क्या करे उनके बाप बेटा की कोई बहस हो गई होगी, बहस हो गई, इस वजह से जेल को भी। अच्छा, और जेल क्या था, हम तो ऐसे बोलते थे जो बात है, ऐसा है वैसा है। तो उसमें अपना डॉक्टर डुआ जेल के डायरेक्टर रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। तो अब उनसे हमारा संबंध अच्छा था, बेजा डुआ। तो क्या है हुकुमचंद, क्या है? तो कहिए ठीक है, और क्या कहे, नाम लेके इनके पर कुछ है, ऐसा है। आप लोगों के साथ में कितने लोग बंद रहे? कुछ लोगों के नाम। अच्छा, हमारे साथ में डॉक्टर बिलासराव सेन। अच्छा, हाँ, सीताराम सेन, और राम बाबू लोग चुके,
डॉक्टर रामशंकर, हाँ, भाई जी, भाई जी, मूलचंद भाई जी, मूलचंद भाई जी, हाँ, और सेवाराम, शर्मा भैया, हाँ, सेवाराम, हाँ। और ऐसे लोग मतलब 42 लोग आप लोगों के साथ में हाँ, बंद रहे। हाँ, जब आपने कारण तो पूछा होगा ना कि भाई हमें पकड़ काय लो, गिरफ्तार काय करूं, हाँ, पूछी थी। हाँ, तो पूछ सकते हो, अरे भाई अब ऊपर से आदेश है, हाँ, हाँ, क्या कहें, भाई आदेश कौन सा दुख, भाई का कर्म, जुर्म का था आपका? और संघ के, अच्छा, आरएसएस के कार्यकर्ता, हाँ, और इसी रहते आपको जेल में। हाँ, अच्छा, जब आप जेल में रहते थे, हाँ, तो सुना है कि आप लोग जेल में भी शाखा लगाते रहे। हाँ, लगाते थे। अरे भाई अब वहाँ तो सुबह शाखा लगाते थे, हाँ, कबड्डी वबड्डी खेलते थे, समय काटना। अब परिवार को के ऊपर जब आप जेल चले गए, अचानक आपको जेल ले गए, हाँ, तो फिर परिवार पर क्या बीती? परिवार के ऊपर तो माँ की चली गई, माँ को भेज दिया, माई के भेज दिया। क्या करें, सही बात। खाना की नहीं कोई व्यवस्था नहीं, हाँ। तो भेज दिया था। जब आज आप देखते हैं हाँ, कि मतलब जब आप 42 लोग थे, अब तो पता नहीं कितनी मीसाबंदी हैं, तो ये मीसाबंदियों के बारे में क्या कहेंगे? भाई हम लोग तो ऐसी बात नाम से बना रहे, फिर ये सब झूठ है। हाँ, ऐसा सही बात है, हम लोग सकल लीजिएगी तो बंद हो, किसी को जेल गए और वापस आ गए, उनको नाम लिख लो, बस ऐसे। अब कछु तो नए लड़का को नए लोग मतलब ये उम्र के ऐसे हैं कि जिनके नाम आ गए, मतलब ऐसे नाम आए हैं। हाँ, कि जो उस समय तो बहुत छोटे होंगे। हाँ, ऐसे हो गए, और उनके हाँ उम्र के हिसाब से। हाँ, हाँ, तो ऐसे लोगों तो मतलब जो ऐसे सूची बन गई कानून ले देखे बहुत सारा आजकल जो सब चलो। अच्छा, मतलब सब पैसों को खेल है और खेल है, और क्या कर, हाँ, हाँ, जाए कैसा ऐसा है क्या, माना गलत है, गलत है। भाई आप लोगों ने तो लोकतंत्र को बचाने के लिए, हम भी लोग तो ऐसा नहीं ना, हमारे साथ में भाईजान मुसलमान बीमार पड़े तो हम लोग उनकी मदद करी, बिल्कुल, बोले दादा हाँ समझ में आया, फिर आप लोगों को सच्चा में क्या है, ऐसा है। मतलब उस समय के दौरान में जब मुसलमान जो थे, उनके ऊपर विपत्ति पड़ी तो आप लोगों ने साथ दिया, तो वो भी समझ गए कि संघ क्या है। नहीं उन्होंने बताया दादा अब समझ पाया कि संघ क्या है। मतलब जेल के अंदर की स्थितियां होती थी, जेल के अंदर उनको पूरा सहायता होता है, पूरी सहायता करना, दुख तकलीफ है तो परिवार से बढ़ो आओ, ऐसा है। माने सरकार से ये कहा कि हर एक की मदद करना, किसी को कष्ट नहीं देना, ठीक है। संघ का वो संघर्ष है और आज सरकार केंद्र में है। हाँ, हाँ, संघ का संघर्ष है, संघ का संघर्ष है। और संघ ने पूर्ण रूप से लगातार मतलब मेहनत की, संघर्ष किया, और आज जब सरकार पे आ गई है, तो कैसा लगता है? उस समय तो भैया भूखे रहे कि काम किया, ऐसा नहीं, 2 से 3 दिन मिला। हम दमोह जेल में थे, दमोह जेल से जब सागर पहुंचे पगड़ा गाड़ी, तो बैठो वहाँ गए, वहाँ भी अनशन, तो वहाँ भी अनशन किया। तो जेल में मारपीट भी बहुत जगह पे हुई है, कहाँ कहाँ मारपीट हुई है कुछ लोगों के साथ? रायपुर जेल में रायपुर जेल में खूब ज्यादा बहुत मारा वहाँ तो हमारे पास एक परिचित थे, हम गए उसको धमकरी, रायपुर में हम सड़क के प्रचारक बगल में, तो उस समय में एक दुबई बदले से रगड़ के मारा, बोला एक अभी सरकार है, प्रदेश में भी है और देश में भी है, आपकी तरफ से क्या संदेश है? लोकतंत्र के सेनानियों ने जो संघर्ष किया, आप लोगों ने संघर्ष किया और आप सत्ता में है, तो क्या
संदेश है, क्या कहोगे आप? पूछेंगे तो बताएंगे जो है सही। ऐसा ये गलत है, ये सही है, लेकिन अब कब पूछें। मतलब शिकायत अभी बराबर है बनी हुई। शिकायत है, कौन सी शिकायत है? शिकायत जारी है कि भाई कोई पूछा नहीं है, माना हाँ भाई सब लोग पूछे, सब लोग हाँ हम करते नहीं करता, चलिए नहीं पूछ सके। गिर गए थे तो उस समय अपने डॉक्टर पांसे और जानदार करते काफी इलाज किया और बोले वो हुक्म से नहीं घबराओ नहीं, डर लगा अब साहस का। हालांकि डॉक्टर कहना बस हुक्मचंद जी आप हमसे तो बहुत अच्छे हैं। अरे ठीक है। तो मित्रों, ये थे हुकुमचंद जैन जी, जो कि वयोवृद्ध है, 90 वर्ष से अधिक की आयु है। चेहरे पर अभी वही जोश दिखलाई दे रहा है, क्योंकि लगातार संघर्ष किया और संघर्ष का परिणाम सरकार के रूप में तो दिखलाई देता, पर सरकार से शिकायत भी करते हैं और शिकायत करते हैं संगठन के लोगों से कि कम से कम जिनके त्याग और बलिदान के कारण सत्ता के सिंहासन पर बैठे हो, उनकी चिंता तो करो कम से कम। उनके दर्द को पहचानने के लिए कोई आगे नहीं आ पा रहा है, इस बात का उनको दुख है। लेकिन खुशी यह है कि कम से कम संघर्ष का परिणाम आया। हिंदुत्व की सरकार आज देश में है और वह बहुत सारे वह निर्णय ले रही है, वह कार्य कर रही है जो उन्होंने सपने संजो के रखे थे, पर दर्द अभी आपका कुछ बाकी है। मित्रों, फिर मिलेंगे किसी नए नेतृत्व के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।